पवन सिंह और ज्योति सिंह तलाक मामले को लेकर 5 मई को कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन किसी कारण वजह से जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह जो है आरा कोर्ट में पेश नहीं हुए। तो पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा कि आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए। सबसे पहले आपको बता देंगे पवन सिंह के वकील सुदामा सिंह के जूनियर जो सुमन सिंह है, उनसे हम लोगों ने जब जाना तो वो बोले कि पवन सिंह अभी जो है फिलहाल फ़िल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं और उनकी एक साउथ फ़िल्म आ रही है जिसमें वो अभी काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो आरा नहीं पहुँच पाए, कोर्ट में नहीं पहुँच पाए। जब ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे से इस बारे में चर्चा की गई, तो वो बोले कि ज्योति सिंह किसी काम से बिज़ी है और ज्योति सिंह जो है फिलहाल अभी बिहार में नहीं है, जिस वजह से जो है वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाई। लेकिन हालाँकि दोनों को कोर्ट में उपस्थित होना था, 5 मई का समय था और 5 मई के दिन कोर्ट में काफ़ी गहमा-गहमी भीड़ थी, यूट्यूबरों की भीड़ थी, पत्रकारों की भीड़ थी। लोग भी उन दोनों का दीदार के लिए ललायत थे और लोग जुटे हुए थे। लेकिन जब अचानक खबर आती है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जो है अभी फ़िलहाल कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे, जिस वजह से दोनों पक्ष के वकील उपस्थित होते हैं और जज के सामने दलील रखी जाती है और अगला तारीख तय की जाती है। तो मैं उस तारीख को ही बताऊँगा कि आखिर किस तारीख को पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से जो है एक-दूसरे के साथ आएँगे, एक-दूसरे के संपर्क में आएँगे, एक-दूसरे के सामने आएँगे। तो पूरी कहानी जो है मैं इसको बताऊँगा आप लोगों को कि अगला तारीख जो है किस तारीख को आखिर होगा और पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से जो है तलाक के मामले में कोर्ट में पहुँचेंगे। फिलहाल पवन सिंह का करीब-करीब अभी 1 महीने की साउथ फ़िल्मों की शूटिंग चल रही है। पवन सिंह फिलहाल गाने में व्यस्त हैं, जिस वजह से अभी 1 महीने तो करीब-करीब जो है पूरी मई जो है, पूरी मई का महीना जो है, वो शायद पवन सिंह और ज्योति सिंह कोर्ट में नहीं पहुँचेंगे। इसलिए नहीं पहुँचेंगे कि पवन सिंह साउथ की फ़िल्मों में नए-नए गानों की शूटिंग में व्यस्त हैं फिलहाल। उसके बाद जो है ब पवन सिंह को बंगाल चुनाव में बिज़ी थे। अब साउथ के फ़िल्मों में बिज़ी हैं और साउथ की फ़िल्मों में गर्मी भी वैसे भी मई जो का महीना जो होता है, वो गर्मी की छुट्टियाँ बिताने का महीना होता है। अब जज साहब भी जब गर्मी की छुट्टी होगी तो वो भी अपना जो है अपना घूमने के लिए, टहलने के लिए कहीं निकलेंगे अपने फैमिली के साथ निकलेंगे और जो है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि पवन सिंह भी जो है अपनी अम्मा को लेकर जिनको अपनी माँ को अम्मा बोलते हैं, अम्मा को लेकर भी गर्मियों की छुट्टी में हो सकता है किसी ठंडे प्रदेश में चले जाएँ, किसी ठंडे जगहों पर चले जाएँ घूमने के लिए, जिस वजह से जो है कोर्ट में वो लोग उपस्थित नहीं हो पाएँगे। इसलिए कि सब लोग गर्मी की जब छुट्टी होती है तो सब लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए नैनीताल, मनाली, कुल्लू जाते हैं। तो हो सकता है कि पवन सिंह भी छुट्टियाँ मनाने के लिए निकल जाएँ, लेकिन फिलहाल पवन सिंह जो है वो साउथ की फ़िल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। साउथ के बहुत बड़ा एक साउथ की फ़िल्मों में उनका एक गाना भी आ रहा है और एक फ़िल्म भी आ रही है, जिसमें वो अभिनेता के दूसरे भाई के रोल में हैं। तो समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल पवन सिंह के पास 1 महीने के लिए टाइम नहीं है और फ़िलहाल गर्मी की छुट्टी हो जाएगी तो जज साहब के पास भी टाइम नहीं होगा। तो हो सकता है कि अब ये अगला तारीख जो है वो जून या जुलाई में जा सकता है और ज्योति सिंह फ़िलहाल जो है वो भी मेहनत कर रही है, अपना काम कर रही है, जिस वजह से ज्योति सिंह को भी उपस्थित होना अभी नामुमकिन लगता है। लेकिन फिलहाल ज्योति सिंह के पास तो समय है, वो 1 दिन के लिए समय निकाल सकती हैं, इसलिए कि अधिकतर वो समय पटना में ही अपने अपार्टमेंट में बिताती है और उनकी फ्रेंड सोनाली सिंह राजपूत जो हैं जो मिंटुआ कॉमेडी की स्टार हैं, उनके साथ जो है उनका जिम में वीडियो वायरल हो रहा है, उनके साथ जिम में काम करते नज़र आ रही है, जिम में काफ़ी पसीना बहा रही है। ज्योति सिंह मतलब स्मार्ट दिखने के लिए पवन सिंह को अट्रैक्टिव करने के लिए वो सब हथकंडे अपना रही है। जैसे एक हिंदी मूवी में भी आपने देखा होगा किस तरह से उसकी पत्नी जो है या फिर शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की फ़िल्मों में भी आपने देखा होगा किस तरह से शाहरुख खान अपनी पत्नी को अट्रैक्टिव करने के लिए रोल अपना रहे हैं। एक और फ़िल्म आप देखे होंगे जिसमें हीरोइन जो है जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी को वो पसंद नहीं कर पाता है हीरो, जिस वज़ह से उसकी पत्नी जो है उसे पति को अट्रैक्टिव करने के लिए वो डांस करती है, हीरोइन जैसे रूप बनाती है, जिसके बाद पति फिर से फ़िदा हो जाता है। तो हो सकता है कि वही चीज़ें जो है ज्योति सिंह अपनाए, अपना सुडौल बदन बना ले, अपनी सुंदरता बढ़ा ले, तो शायद पवन सिंह उसको हीरोइन जैसी जब दिखने लगेगी, तो पवन सिंह फिर से अट्रैक्शन पवन सिंह का बढ़ेगा और ज्योति सिंह को अपना लें। लेकिन फिलहाल जो है अभी मामला लटकता नज़र आ रहा है और पवन सिंह के फिलहाल फैमिली में भी बहुत बड़ी एक कलह की तरह हो गई है कि कोई कह रहा है कि ज्योति सिंह को रख लीजिए, कोई कह रहा है कि नहीं रखिए, लेकिन फिलहाल मामला जो है लटकता नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाला समय अब बताएगा, अगली जब तारीख पड़ेगी, तो अगली तारीख जब डेट पड़ेगी, तो उस डेट पर क्या होगा, ये जज साहब बताएँगे, वकील साहब बताएँगे या फिर जो उनके साथ रहते हैं लोग, वो बताएँगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है, वो मुमकिन नहीं लग रहा है, जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगली जब तारीख पड़ेगी, तो हो सकता है कि
2 डेट और शायद इन लोगों को मिलेगा और 2 डेट में अगर फाइनल नहीं होता है, मामला तलाक का फाइनल नहीं होता है, तो फिर पवन सिंह और ज्योति सिंह को रखना पड़ेगा या फिर जो है इनको हर्जाना देना पड़ेगा। जो 10 करोड़ रुपए की डिमांड है, वो पूरी करनी पड़ेगी और मुंबई में जो फ्लैट की डिमांड हुई है दिल्ली में, उसको भी पूरा करना पड़ेगा। तभी जाकर जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का पटाक्षेप हो सकता है। नहीं तो ये मामला 2 डेट तक और लटकेगा। तीसरा डेट में जज साहब अपने पास फैसला रखेंगे और इसके बाद अब जिसके पक्ष में फैसला आ जाए, इसलिए कि महिलाओं के पक्ष में अधिक फैसला आता है, इसलिए कि पवन सिंह ही नहीं रखना चाहते हैं। ज्योति सिंह तो रहने के लिए भी तैयार है, तो हो सकता है कि जज साहब ज्योति सिंह की तरफ से फैसला दें और पवन सिंह एक बहुत बड़े विपत्ति में पड़ सकते हैं और पवन सिंह को 10 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, पवन सिंह को फ्लैट देना पड़ेगा, गाड़ियाँ देनी पड़ेगी। बहुत सारे तरह की चीज़ें जो है वो पवन सिंह को ज्योति सिंह को अवेलेबल कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से पवन सिंह काफ़ी टेंशन में भी आ सकते हैं और पवन सिंह को तीसरी शादी भी करना है, जिसलिए उनके खर्चे भी अधिक हैं और इसके बाद जो 50 लड़कियों की शादी का जो बयान दिए हैं, उसको भी पूरा करना है। तो फिलहाल पवन सिंह के ऊपर बहुत बड़ा संकट का बादल मंडराते नज़र आ रहा है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। कि ज्योति सिंह और पवन सिंह किस तारीख को उपस्थित होंगे, अगली डेट कब मिलेगा या फिर दो चीज़ ज्योति सिंह, पवन सिंह एक हो जाएँगे या फिर नहीं होंगे या फिर जो है पवन सिंह पर संकट के जो बादल हैं, वो मंडराते रहेंगे या फिर पवन सिंह का जीवन अधर में फँसता नज़र आ रहा है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।